अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। भोपाल में एक केस हुआ। एक 25 साल की लड़की थी, उसके घर वालों ने जिससे शादी की थी वो रेलवे में जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। और उनकी बेटी की एज 25 साल थी। 25 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। लड़के के पसंद की उसे बुलेट दी और भी तमाम चीज़ें जो जो होती हैं वो सब कुछ दिया। लेकिन उसके बाद बस थोड़े ही टाइम के बाद जो है लड़का उन्हें ताना देने लगा कि मुझे तो यहाँ से ऑफ़र आ रहे थे, वहाँ से ऑफ़र आ रहे थे, मुझे तो 4 व्हीलर मिल रही थी, मुझे तो 20 लाख कैश मिल रहा था। मतलब तरह-तरह की बातें। ससुराल वालों ने भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया और वो जो है अपनी वाइफ़ को भोपाल में छोड़ के और खुद मुंबई शिफ्ट चला आया उसकी, क्योंकि उसकी जॉब वहीं पर थी। और फिर उसके बाद उन लोगों के बीच में इस तरह के तनाव थे जहेज़ को लेकर के। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का जो है अपने घर गया, मतलब मुंबई से भोपाल गया। फिर पता नहीं उन लोगों के बीच क्या बातें हुईं, क्या लड़ाई-झगड़ा हुआ, किस तरह की बा चीज़ें हुईं कि अगले ही दिन लड़की ने साड़ी से अपने आप को फांसी-वासी, आई थिंक फांसी दिया था, अपने आप को ख़त्म कर लिया। और जब तक उसके मायके वाले वहाँ पहुँचे, वो सारे के सारे फ़रार हो चुके थे। तो इस स्टोरी को बताने का मेरा ये मतलब है कि माँ-बाप अपनी बच्चियों को 25 साल पालते हैं। 25 साल पालने में क्या 25 लाख रुपए भी नहीं खर्चा करते? पढ़ाने, लिखाने, खिलाने, पिलाने, हर शौक को पूरा करने में। और फिर होता क्या है, आप 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च करके अपनी बेटियों की शादी करते हैं। और कितनी शादियाँ ऐसी हैं जो कि 25 दिन भी नहीं चलती हैं। क्योंकि जब किसी की माँगने की आदत पड़ जाए, जब किसी की दूसरों के पैसे पे जीने की आदत पड़ जाए, तो फिर वो कभी भी सैटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। माँगना एक बुरी बला है, जिनकी माँगने की आदत पड़ जाए ना, उनका पेट कभी नहीं भर सकता है। 25-25 लाख रुपए खर्च करके लोग शादियाँ कर रहे हैं। कितनी बेटियाँ ऐसी हैं जो 25 दिन में अपनी जान दे देती हैं, या उनकी जान ले ली जाती है या वो खुद से दे देती हैं। तो क्या करेंगे? अब इस 25 लाख को 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में बदलते जाएँगे? मतलब बढ़ाते ही जाएँगे, देते ही जाएँगे ताकि ये खुश रहें? नहीं भई, अब बदलाव की ज़रूरत है। जो पैसे खर्च करके आप शादी करते हैं ना, वही पैसा खर्च करके अपनी बेटी को इस काबिल बनाएँ, ताकि आपको उसकी खुशियाँ पैसे दे के ना खरीदनी पड़ें। और बेटियों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके माँ-बाप आपको पढ़ाने से ज़्यादा आपकी शादी करने में खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं आप पे भरोसा नहीं है। आप कहीं न कहीं अपने बाप-भाई की इज़्ज़त का जनाज़ा निकाल देती हैं। तो ज़रूरत है कि आप अपने बाप-भाई के दिल में अपने लिए कॉन्फिडेंस पैदा करें, वो आप पर भरोसा कर सकें कि नहीं, मेरी बहन या मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करेगी। आप बदलने की ज़रूरत है। वक़्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है, तो वक़्त के साथ आपको भी बदलने की ज़रूरत है। अब जहेज़ से बेहतर है कि आप अपनी बेटियों को इस लायक बनाएँ कि कम से कम उनकी जान तो ना जाए, कम से कम दहेज के लिए उन्हें टॉर्चर तो ना किया जाए, कम से कम उन्हें इस बात का डर तो ना रहे कि मेरे माँ-बाप कहाँ से ला के देंगे इतना पैसा, और इतना पैसा खर्च करके तो उन्होंने शादी की है। और यही सोच कर के लड़कियाँ अपनी जान दे देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरे माँ-बाप जो हैं, मैं वापस जाऊँगी तो क्या होगा? मेरे माँ-बाप कैसे-कैसे करके मेरी शादी किए हैं, अब मैं उनसे और माँगूँगी, कैसे होगा, क्या होगा? इससे बेहतर अपनी जान दे दो। कम से कम इंडिपेंडेंट रहेंगी लड़कियाँ, तो जान तो नहीं देंगी। छोड़ के भई नहीं समझ आ रहा है, छोड़ के साइड हो गई। बहुत हो गया, ज़ुल्म ज़्यादती बहुत हो गई है, बहुत हो चुकी है। जब किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा दबाया जाता है ना, तो वो चीज़ उछाल मारती है। और इन लड़कों को, इन ससुरालियों को, इन-लॉज़ को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो लड़की पढ़ी-लिखी नहीं है, या कम पढ़ी है, या जॉब नहीं कर रही है, वो आपकी कितनी खिदमतें कर रही हैं। आप लोग इस तरह से टॉर्चर करेंगे, तो लड़कियाँ क्या करेंगी? जॉब करेंगी ना, अपने पैरों पे खड़ी होंगी ना। और जो लड़की अपने पैरों पे खड़ी होगी, वो आपके सामने हाथ बाँध के नहीं खड़ी होगी। ये बात समझने की ज़रूरत है। आपकी इतनी ज़्यादा गुलामी नहीं कर पाएगी, आपकी इतनी बातें नहीं सुन पाएगी, ये बात समझने की ज़रूरत है। और मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ, जो आज किसी की गर्लफ्रेंड बनी बैठी होती हैं, मत करो ऐसा, मत करो। अपने आप को समझो। जब लोगों को ना बीवी की कद्र इसलिए नहीं है क्योंकि उनको बाहर गर्लफ्रेंड मिल जा रही हैं। समझो, आज तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो, कल तुम किसी की बीवी हो। जब तुम किसी की बीवी बनोगी, तुम्हारे साथ भी तुम्हारा शौहर वही सलूक करेगा। इस बात को समझो। एक औरत की दुश्मन है आज। एक औरत एक औरत की अगर दोस्त बन जाए, तो ज़माने से ये जो कुरीतियाँ हैं ना, ये बुराइयाँ हैं, ये ख़त्म हो जाएँ। इस बात को समझने की ज़रूरत है, और ये बात समझने कोई और नहीं आएगा। ये बात लड़कियों को समझने की ज़रूरत है। आप गर्लफ्रेंड बन के भी पिसती हैं, सामने वाला आपके मुँह पे जूत्ते मार के किसी और से शादी कर लेता है। आप बीवी बन के भी पिसती हैं, सामने वाला आपको घर में छोड़ के किसी और के पास चला जाता है। हर तरह से तो आप ही पिस रही हैं ना, और हर तरह आप ही हैं। अगर आप अपने वजूद को समझें, आप अपनी सप्लाई को कम कर दें, आप इतनी ईज़िली अवेलेबल हैं, लोगों को बीवी की कदर ही नहीं है। अगर आप समझ जाएँ ना, तो सब ठीक हो जाएगा। ऑलरेडी इंडिया में लड़कियाँ कम हैं।
1000 पे 946 लड़कियां हैं, हर 1000 पे 946 लड़की हैं। वैसे भी इंडिया में लड़की कम है, ये तो पुराना डेटा है। मेरी बात अगर समझ आई, अगर ठीक लगी, तो मेरी वीडियोस को अपने घर की लड़कियों को ज़रूर शेयर करें, अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर करें, जहाँ तक ये बात पहुँच सके पहुँचाएं कि अब बदलाव की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।